जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लक्ष्मीकांत किताब का नेक्स्ट चैप्टर इमरजेंसी प्रोविजंस ये देखेंगे। 16 चैप्टर, इसका फर्स्ट पार्ट मतलब नेशनल इमरजेंसी हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। इस वीडियो में हम प्रेसिडेंट्स रूल देखेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में फाइनेंशियल इमरजेंसी देखेंगे। तो आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हो, मयूर मोगरे ये नाम से। आप कोई भी क्वेश्चन होगा, आपका कोई भी क्वेरी होगी, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। काफ़ी मैसेजेस आते हैं, इसलिए रिप्लाई करने में वक्त लगेगा, लेकिन मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि बाकी जो एस्पिरेंट्स हैं उन्हें भी फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के लिए। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ मैं, मयूर मोगरे। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा नेशनल इमरजेंसी जो है वो कंप्लीट हो चुका था। अब यहाँ पर हम जो प्रेसिडेंट्स रूल है वो यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर ग्राउंड्स ऑफ इम्पोजिशन, कौन से ग्राउंड्स पर इम्पोज किया जा सकता है, ऐसे कौन से ग्राउंड्स है जिस पर जो प्रेसिडेंट का रूल है वो लगाया जा सकता है। सबसे पहले आर्टिकल 355 के हिसाब से इम्पोज ड्यूटी ऑन द सेंटर। अब यहाँ पर ड्यूटी देखिए किसके ऊपर दी हुई है, सेंटर के ही ऊपर दी हुई है, बराबर है। टू एंश्योर दैट द गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट इज कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब यहाँ पर जो हमारा संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके ही अकॉर्डिंग जो स्टेट्स है वो अपना काम करना चाहिए। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अपना काम नहीं करते हैं तो यहाँ पर प्रेसिडेंट का जो रूल है वो लागू किया जा सकता है। मतलब क्या है कि जहाँ पर अब ऑन लाइटर नोट, जहाँ जहाँ पर जो सरकार होती है, जो सेंटर में सरकार है, उनकी ही सरकार अगर स्टेट में है तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर यही बोला जाएगा कि तुम अपने हो, तुम्हारे यहाँ प्रेसिडेंशियल रूल नहीं लगेगा। तुम्हारा सब सही है, तुम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही काम कर रहे हो, लेकिन तुम अपने नहीं हो ना, तो तुम्हारे यहाँ प्रेसिडेंशियल रूल लगेगा। मतलब ऑन लाइटर नोट ये सब किया जा सकता है, क्योंकि पूरे जो पावर है वो सेंटर के हाथ में दी हुई है। अब सेंटर के ही हाथ में सब कुछ पावर दी हुई है, उन्हें ही चेक करना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो स्टेट है वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो वो अपने अकॉर्डिंग देखेंगे कि अपने अकॉर्डिंग वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर सेंटर के अकॉर्डिंग वो काम कर रहे हैं, सेंटर के अकॉर्डिंग कौन काम करेंगे, जब स्टेट में सेंटर की ही सरकार रहेगी, और वो उनके अकॉर्डिंग काम नहीं कब नहीं करेंगे, जब जो सेंटर में सरकार है वो नहीं रहेगी। तो इसलिए मोस्टली उसी जगह पर प्रेसिडेंशियल रूल लगता है जहाँ पर जो सेंटर में सरकार है वो स्टेट में ना हो। अब यहाँ पर इसे कई नाम दिए गए हैं, जैसे प्रेसिडेंट्स रूल, स्टेट इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। अब यहाँ पर जितने भी मैंने फ़ोटोज़ या कॉल आउट्स इस्तेमाल किए हैं ये सिर्फ समझाने के लिए है, इसका कोई भी बाकी पॉलिटिकल या कोई भी एजेंडा नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल एजेंडा है। अब यहाँ पर ग्राउंड्स ऑफ इम्पोजिशन और क्या होता है, तो प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज अंडर आर्टिकल 356 ऑन टू ग्राउंड्स। यहाँ पर दो ग्राउंड्स पर जो भी प्रेसिडेंट रूल है वो लगाया जा सकता है। पहला तो आर्टिकल 356 के हिसाब से ये है कि प्रेसिडेंट को एम्पावरमेंट मिली हुई है, प्रेसिडेंट जो है वो एम्पावर है टू इशू अ प्रोक्लेमेशन। सिचुएशन कैनॉट बी कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कोई भी सिचुएशन जो है वो कैरिड आउट नहीं हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें हैं वो नहीं हो पा रही है, तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो एम्पावर है कि वो प्रेसिडेंशियल रूल जो है वो लगा सकते हैं, प्रोक्लेमेशन जो है वो इशू कर सकते हैं। अब आर्टिकल 365 के हिसाब से यहाँ पर क्या है कि वेन एवर द स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विथ और गिव इफेक्ट टू एनी डायरेक्शन फ्रॉम द सेंटर, प्रेसिडेंट कैन इम्पोज खुद का रूल। यहाँ पर क्या है कि अगर कभी भी स्टेट जो है वो फेल होता है कंप्लाई करने के लिए जो भी डायरेक्शन सेंटर ने दिए हुए हैं। अब मोदी जी ने यहाँ पर किसी भी स्टेट को यहाँ पर बोल दिया मित्रों ये करो, तो यहाँ पर क्या होगा, स्टेट को करना ही पड़ेगा। अगर स्टेट ने वो नहीं किया, अब कौन सा स्टेट नहीं करेगा जहाँ पर जो सेंटर है उसकी सरकार ना हो, तो वो जब नहीं करेगा तो वहाँ पर क्या होगा, खुद का रूल लग जाएगा, मतलब वहाँ पर प्रेसिडेंट्स रूल लग जाएगा, क्योंकि वहाँ पर सेंटर जो है उनके अकॉर्डिंग काम नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ पर पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन यहाँ पर देखते हैं हम कि कौन अप्रूव कर सकता है, कौन किस तरीके से अप्रूव कर सकता है और कितने समय के लिए प्रेसिडेंट्स रूल जो है वो रहेगा। तो मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 2 मंथ्स। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप नेशनल इमरजेंसी देखोगे तो वहाँ पर कितने महीना है, अगर आपको याद नहीं है तो आप फिर से वो वीडियो जो है वो देखिए, और मुझे अगर आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि वहाँ पर कितना टाइम पीरियड दिया हुआ है। वहाँ पर शाहरुख खान की फ़ोटो भी लगी थी कि डैश डैश दिन है तुम्हारे पास।
तो यहाँ पर दोनों हाउसेस ने अप्रूव करना चाहिए 2 महीने के अंदर अंदर प्रेसिडेंट्स रूल। अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है बिफोर अप्रूविंग, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर लोकसभा जो है वो डिसॉल्व हो चुकी है, बराबर है, अब प्रोक्लेमेशन तो आ गया है, लेकिन लोकसभा जो है वही डिसॉल्व हो गई। अब डिसॉल्व जो है वो कई कारणों से हो सकती है, वो पार्लियामेंट सब सिस्टम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो सकता है, या 5 साल का जो उनका जो टेन्योर है ये कंप्लीट हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर रिजिग्नेशन दे सकते हैं। तो यहाँ पर अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है बिफोर अप्रूविंग, अब 2 महीनों के अंदर अंदर, अगर 2 महीनों के बाद अगर वो डिसॉल्व हो रही है तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 2 महीने के अंदर अंदर अगर आप उसको अप्रूव नहीं करते हो तो प्रेसिडेंट्स रूल लगेगा ही नहीं, नई प्रोक्लेमेशन वहाँ पर डालनी पड़ेगी जिसे और 2 महीने का समय मिलेगा। लेकिन यहाँ पर 2 महीने के अंदर अंदर दोनों हाउसेज जो है उन्होंने पास करना चाहिए। तो यहाँ पर लोकसभा जो है अगर डिसॉल्व हो जाता है, ये ड्यूरिंग 2 मंथ्स, जो ये 2 महीने हैं इसके बीच अगर लोकसभा डिसॉल्व होता है, तो ये प्रोक्लेमेशन जो है वो 30 दिनों तक सरवाइव करेगा। जब लोकसभा फिर से आएगी और उसकी जो फर्स्ट सिटिंग होगी वहाँ से 30 दिनों तक, मतलब यहाँ फिर क्या आ रहा है, 30 दिन है तुम्हारे पास, तो यहाँ पर 30 दिनों तक यहाँ पर जो प्रोक्लेमेशन है वो सरवाइव करेगा। यहाँ पर लोकसभा ने उसे अप्रूव कर देना चाहिए। लेकिन मीनवाइल ये जो राज्यसभा है इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर अप्रूवल जो है अपना दे चुका होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब प्रोक्लेमेशन आ गया 10 दिनों में, दोनों हाउसेस ने अभी तक के अप्रूव नहीं किया है, लेकिन 10 दिनों में जो चर्चाएं हो रही है उसके 10 दिनों में, प्रोक्लेमेशन के 10 दिनों में लोकसभा जो है वो डिसॉल्व हो गई किसी कारण से। अब यहाँ पर 1 महीने बाद उनकी फिर से जो है वो फिर से लोकसभा जो है वो आ गई है पावर में, फिर उनकी फर्स्ट सिटिंग हो गई है। तो उसके बाद अब यहाँ पर जो वक्त है वो 30 दिन का वक्त मिलेगा लोकसभा को अप्रूव करने के लिए। लेकिन यहाँ पर राज्यसभा ने अप्रूव किया ही नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, राज्यसभा ने अप्रूव ऑलरेडी कर चुके होना चाहिए, तब लोकसभा को 30 दिन का वक्त जो है वो मिलेगा। मतलब यहाँ पर जो लोकसभा है अगर वो डिसॉल्व हो जाता है 2 महीनों के अंदर अंदर, और यहाँ पर अब नई लोकसभा आएगी, बराबर है, तो नई लोकसभा कौन सी आने वाली है, तो अगर फिर से वही आ गई लोकसभा, वही आ गई फिर से, तो अब 30 दिन का वक्त इन्हें मिलने वाला है। लेकिन ये 30 दिनों के वक्त में अप्रूव करने के पहले जो राज्यसभा है उन्होंने ऑलरेडी अप्रूव कर देना चाहिए, तब जाके जो लोकसभा है वो अप्रूव करेगा और प्रेसिडेंट्स रूल जो है वो लागू हो जाएगा। अब अप्रूव्ड देन कंटिन्यूज फॉर 6 मंथ्स, अगर ये अप्रूव हो जाता है, अगर 2 महीनों के अंदर अंदर दोनों हाउसेस ने यहाँ पर अप्रूवल अपना दे दिया है, तो ये 6 महीनों तक कैरिड आउट रहेगा। और ये एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, 3 सालों तक का इससे एक्सटेंशन मिलेगा, 1 साल तक का नहीं, 2 साल तक का नहीं, लेकिन 3 साल तक का एक्सटेंशन इसे मिलेगा। अब यहाँ पर if Lok Sabha dissolved during this period, then the proclamation survives until 30 days from the first sitting of the Lok Sabha, provided Rajya Sabha approves it. अब यहाँ पर जैसा मैंने आपको बोला था कि अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है इस पीरियड में भी, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मतलब इमरजेंसी प्रेसिडेंट्स रूल जो है वो लागू हो चुका है, लेकिन प्रेसिडेंट्स रूल लागू होने के बाद अगर फिर यहाँ पर लोकसभा जो है वो डिसॉल्व हो जाता है, तो ये फर्स्ट सिटिंग के 30 दिनों तक वहाँ पर अप्लीकेबल रहेगा। इसमें राज्यसभा ने फिर उसे अनुमति जो है वो दे देनी चाहिए। अगर फिर से 6 महीने के बाद अगर फिर से कंटिन्यू रखना है उसे, तो फिर अप्रूवल लगेगा। तो इसमें भी सेम कंडीशन है जो कि प्रोक्लेमेशन आने के बाद की कंडीशन थी, जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में देखा था। अब यहाँ पर 6 महीने में उनसे अप्रूवल देते रहना पड़ेगा, 3 सालों तक इसे एक्सटेंड किया जा सकता है। तो हर 6 महीने के बाद सेम सिचुएशन रहेगी, लोकसभा डिसॉल्व अगर होता है तो वही कंडीशन रहेगी जो कि फर्स्ट इसमें हमने देखा था। अब यहाँ पर सिंपल मेजोरिटी जो है वो रिक्वायर्ड है। अब देखिए यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी में स्पेशल मेजोरिटी रिक्वायर्ड थी, जो 44th अमेंडमेंट एक्ट से लाई गई थी। यहाँ पर सिंपल मेजोरिटी ही रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब उसके बाद 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर देखिए 44th अमेंडमेंट एक्ट ने इमरजेंसी प्रोविजन में काफ़ी चेंजेस किए थे, क्योंकि जो 42nd 38 जो भी अमेंडमेंट है उन्होंने काफ़ी चेंजेस यहाँ पर लाए थे, जो कि काफ़ी इजी प्रोसेस बना दी थी इमरजेंसी लागू करने के लिए, जिसका गैर फ़ायदा भी लिया गया था। तो 44th अमेंडमेंट में क्या हुआ था कि जो भी इमरजेंसी से रिलेटेड प्रोविजंस है उसे काफ़ी मुश्किल कर दिया गया या फिर हार्ड कर दिया गया। तो यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट लाया था कि बियॉन्ड 1 ईयर प्रेसिडेंट रूल कैन बी एक्सटेंडेड बाय 6 मंथ्स एट ए टाइम ओनली व्हेन। अब यहाँ पर
एक साल के ऊपर टोटल कितने सालों के लिए अप्लाई हो सकता है? 3 सालों के लिए अप्लाई हो सकता है। लेकिन बियॉन्ड 1 ईयर, अब यहाँ पर अगर 1 साल से ज़्यादा हो रहा है, मतलब 2 बार 6 महीना और 6 महीना उन्होंने अप्रूवल दे दिया है, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर 1 साल से ऊपर यहाँ पर प्रेसिडेंशियल रूल एक्सटेंड करना है तो यहाँ पर 2 कंडीशन के मुताबिक ही यहाँ पर एक्सटेंड किया जा सकता है। पहला है प्रोक्लेमेशन नेशनल इमरजेंसी शुड बी इन ऑपरेशन इन होल और इन पार्ट ऑफ स्टेट और इन द कंट्री। अब यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी जो है वो ऑलरेडी लागू रहना चाहिए। अगर नेशनल इमरजेंसी लागू है तो 1 साल के ऊपर इसे एक्सटेंड किया जा सकता है। अगर क्वेश्चन इस तरीके का आता है एग्ज़ाम में कि प्रेसिडेंट्स रूल कैन बी एक्सटेंडेड टिल 3 ईयर्स, तो यहाँ पर यह स्टेटमेंट सही रहेगा। प्रेसिडेंट रूल कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 3 ईयर्स बट बियॉन्ड 1 ईयर देयर आर सम कंडीशंस, तो वो भी स्टेटमेंट सही रहेगा। ठीक है, 1 साल के लिए नहीं होता है, एक्सटेंड कर सकते हैं 3 सालों के लिए, लेकिन यहाँ पर अगर 1 साल से ज़्यादा एक्सटेंड करना है तो यहाँ पर क्या होगा, नेशनल इमरजेंसी जो है वो लागू रहना चाहिए किसी पार्ट में या फिर होल टेरिटरी इंडिया की। या दूसरा है कि इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने ये बताना चाहिए, उन्होंने क्लेरिफाई करना चाहिए कि जनरल इलेक्शन जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो अभी हम नहीं ले सकते हैं, उसमें कुछ डिफ़िकल्टीज़ आ रही है, तो इस वजह से आप प्रेसिडेंट रूल जो है वो लागू कर दीजिए या फिर एक्सटेंड कर दीजिए। अगर कोई सरकार वहाँ पर नहीं है तो ऑब्वियस है प्रेसिडेंट जो है उनका रूल यहाँ पर रहेगा। अब यहाँ पर अगर इलेक्शन कमीशन ऐसा बोल रहे हैं कि हम अभी इलेक्शन नहीं ले सकते हैं फिलहाल लेजिस्लेटिव असेंबली के उस स्टेट के, तो उस टाइम पे क्या होगा, 1 साल से ज़्यादा भी जो एक्सटेंशन है वो मिल सकता है प्रेसिडेंट रूल को। आई कैन रिमूव एनी टाइम विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रूवल। अब देखिए यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो इसे रिमूव कर सकते हैं, प्रेसिडेंट रूल को कभी भी रिवोक कर सकते हैं, कभी भी रिमूव कर सकते हैं, उन्हें किसी भी पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ हमें प्रेसिडेंट की पावर जो है वो देखने को मिलती है, ऐसा नहीं है कि उन्हें पावर नहीं मिलती। ऑन लाइटर नोट, तो यहाँ पर अब यहाँ पर और ज़्यादा पावर जो है प्रेसिडेंट की यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर हम जो प्रेसिडेंट है उन्हें कबाली बनते हुए देखेंगे। यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्रेसिडेंट रूल क्या है, कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं अगर प्रेसिडेंशियल रूल लागू हो चुका है वहाँ पर, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उसके। सबसे पहला तो है कि जो प्रेसिडेंट है ही कैन टेक अप फंक्शंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड पावर वेस्टेड इन द गवर्नर और एनी अदर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। यहाँ पर पूरी की पूरी जो पावर है स्टेट गवर्नमेंट की वो पूरी जो प्रेसिडेंट है उनके पास आ जाएगी, और उसके बाद जो गवर्नर है या कोई भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है उनके पास जो पावर है वो दे सकते हैं, और फिर भी जो कंट्रोल है वो किसका रहेगा, तो प्रेसिडेंट का ही कंट्रोल रहेगा। उसके बाद ही कैन डिक्लेयर दैट द पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय द पार्लियामेंट। अब वो डिक्लेयर भी कर सकते हैं जो प्रेसिडेंट है वो कि जो पावर है स्टेट लेजिस्लेचर का वो पूरा एक्सरसाइज कौन करेगा, तो पार्लियामेंट करेगी। मतलब जो सेंटर है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके पास जो पूरी पावर है वो आ जाएगी स्टेट लेजिस्लेचर की। इसका मतलब क्या है, हम तर्क निकाल सकते हैं कि जो भी स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं उस पर भी जो लॉज है वो सेंटर बनाएगी, बराबर है। और उसके बाद जो भी जितने भी मैटर्स रहेंगे वो सब सेंटर का कंट्रोल रहेगा स्टेट में, जितने भी लॉज रहेंगे सेंटर का कंट्रोल रहेगा स्टेट पर। तो इस तरीके से जो भी पावर है वो पार्लियामेंट के पास आ जाएगी, मतलब सेंटर के पास आ जाएगी। ऐसी एम्पावरमेंट जो प्रेसिडेंट है वो दे सकते हैं। उसका सस्पेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटिंग टू एनी बॉडी इन द स्टेट, जो भी स्टेट में होंगे उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है वो भी सस्पेंड कर सकते हैं हमारे राष्ट्रपति। वेन स्टेट लेजिस्लेचर इज सस्पेंडेड, अब यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो सस्पेंड हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, पार्लियामेंट डेलीगेट पावर टू मेक लॉज टू द प्रेसिडेंट। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर हम नेशनल इमरजेंसी देखोगे तो वहाँ पर जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो सस्पेंड नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर जब प्रेसिडेंशियल रूल लागू हो रहा है और अगर यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर जो है अब यहाँ पर सस्पेंड हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो पार्लियामेंट जो है वो अपनी पावर देता है प्रेसिडेंट के पास कि कोई भी जो लॉज है वो बना सकते हैं, या फिर जो स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट्स में जो भी सब्जेक्ट्स है उस पर भी जो गवर्नमेंट है, जो पार्लियामेंट है वो लॉज बना सकती है। जो प्रेसिडेंट है वो अपना ऑर्डिनेंस जो है वो इशू कर सकते हैं जो भी स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट्स है उस पर। प्रेसिडेंट कैन ऑथराइज when Lok Sabha is not in session expenditure from the state consolidated fund of India pending its sanction by the parliament। अब यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो ऑथराइज कर सकते हैं कि जब लोकसभा सेशन में ना हो, जो भी एक्सपेंडिचर है फ्रॉम द स्टेट कंसोलिडेटेड फंड पेंडिंग इट्स सैंक्शंस बाय द पार्लियामेंट, यहाँ पर जितने भी सैंक्शंस है वो पार्लियामेंट जो है अप्रूवल दे सकती है। मतलब जो भी चीज़ें हैं वो पूरा हक जो है समझ लीजिए वो एक यूनियन टेरिटरी टाइप बन जाएगा कि उस पर जो भी हक है वो सेंटर का रहेगा, सेंटर यही बोलेगा कि मुझे हक है। उसके बाद प्रेसिडेंट कैन प्रोमलगेट
ऑर्डिनेंस व्हेन पार्लियामेंट इज़ नॉट इन सेशन। अब यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से जो ऑल ओवर इंडिया के लिए प्रेसिडेंट कर सकते हैं, पार्लियामेंट कर सकती है, वही वो स्टेट के लिए भी कर पाएगी। मतलब उनके लिए जो स्टेट है वो मिनी भारत बन जाएगा। तो मतलब उस पर जो भी चीज़ें हैं, जो भी हक है, वो सेंटर का रहेगा। अब यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस भी इशू कर सकते हैं। प्रेसिडेंट कब ऑर्डिनेंस इशू करते हैं? जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो। तो यहीं पे भी, यहाँ पे भी अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और प्रेसिडेंशियल रूल लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी जो प्रेसिडेंट है वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं वो स्टेट के लिए। लॉ जो है प्रेसिडेंट ने बनाए हुए, अब प्रेसिडेंशियल रूल हटने के बाद भी वो ऑपरेटिव रहेंगे, जो भी लॉज प्रेसिडेंट ने बनाए हुए हैं। हाई कोर्ट ऑपरेट्स एज पर देयर नॉर्मल रूल। यहाँ पर हाई कोर्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाई कोर्ट पे यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाई कोर्ट अपने हिसाब से यहाँ पर चलता रहेगा। वो जो फाइनेंशियल इमरजेंसी आएगी तभी सिर्फ यहाँ पर जो चेंजेस है वो होते हैं, लेकिन यहाँ पर एज़ पर प्रेसिडेंट्स रूल यहाँ पर हाई कोर्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अब यहाँ पर 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था 1975 का, उसमें जुडिशियल रिव्यू जो है वो नहीं रहेगा, ऐसा कहा गया था। मतलब प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम है। यहाँ पर प्रेसिडेंट ने बोल दिया कि यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगेगा तो लगेगा, लग गया। उसके बाद जो कुछ मैं बोलूँगा उस तरीके से चलेगा। मतलब यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो कबाली, कबाली मतलब क्या है? वो कबाली, रियल कबाली तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी, लेकिन यहाँ पर बोलने के लिए जो है प्रेसिडेंट रहेंगे, वो सुप्रीम रहेंगे, वो कबाली रहेंगे। लेकिन फिर आया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। उन्होंने बोला नहीं भाई, जुडिशियल रिव्यू तो रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाया जा रहा है। जहाँ पर सेंटर की सरकार नहीं है वहाँ जानबूझकर प्रेसिडेंशियल रूल लाया जाता है। अब यहाँ पर अगर लाया जाए तो जुडिशियल रिव्यू तो रहना चाहिए। जजेस को तो ये पता रहना चाहिए कि सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, इन्होंने जुडिशियल रिव्यू लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए। तो इसलिए 44th अमेंडमेंट एक्ट से इन्होंने जुडिशियल रिव्यू जो है वो लेके आ गए। और यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने बोला आई एम सुप्रीम, आई एम कबाली। तो यहाँ पर अब स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू, प्रेसिडेंशियल रूल जो है वो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है। सेटिस्फेक्शन जो है प्रेसिडेंट का शुड बी बेस्ड ऑन रिलेवेंट मैटर। जो भी रिलेवेंट मैटर है, जो भी अच्छे मैटर मटेरियल रहेगा, मतलब एक ऑथेंटिकेशन रहना चाहिए कि यहाँ पर जो प्रेसिडेंशियल रूल लगा है ये लगना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल वाइज यहाँ पर काम नहीं हो रहा है, या फिर जो सेंटर है उसके बहुत ही अपोज में जा रहा है, स्टेट उनके सिंक के साथ काम नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर सेटिस्फेक्शन जो है प्रेसिडेंट का, यहाँ पर एक पर्टिकुलर एक मतलब जेन्युइनली एक रीज़न होना चाहिए। उसके बाद बर्डन लाइज ऑन द सेंटर टू प्रूव रेलिवेंस। अब यहाँ पर जो है सेंटर जो है उस पर बर्डन रहेगा कि तुमको ये बताना है भैया कि तुम यहाँ पर प्रेसिडेंशियल रूल क्यों लगा रहे हो। अब वहाँ पर सेंटर ने जो है वो बता देना चाहिए कि इस वजह से हम लगा रहे हैं। अब वहाँ पर वो सच तो बोलेंगे नहीं, लेकिन फिर भी अगर सच बोल भी दिया उन्होंने तो भी यहाँ पर जो है ज़्यादातर जो कोर्ट है वो इंटरफेयर नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट जो है इंटरफेयर नहीं करता है, क्योंकि प्रेसिडेंशियल रूल की तरफ इतना कोई ध्यान देता नहीं है। तो यहाँ पर बर्डन जो है वो सेंटर पर रहेगा कि आपको बताना है कि कितना रिलेवेंस है, प्रूव करना है। उसके बाद कोर्ट कैन नॉट गो इनटू द करेक्टनेस ऑफ मटेरियल। अब मटेरियल जो है, मटेरियल उन्होंने दे दिया तो करेक्टनेस की तरफ नहीं जा सकते, नहीं 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 भैया इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, इसमें ये मिस्टेक ऑन लाइटर नो। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो कोर्ट है वो करेक्टनेस जो मटेरियल उन्होंने प्रोवाइड किया है कि इस वजह से हम प्रेसिडेंशियल रूल लगा रहे हैं, यहाँ पर कोर्ट उसकी गहराई में नहीं जाएगा। मतलब क्या है कि कोर्ट ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेगा। उसके बाद इफ़ कोर्ट होल्ड्स प्रेसिडेंट्स रूल इनवैलिड इट कैन रिस्टोर स्टेट लेजिस्लेचर दैट वाज सस्पेंडेड। अब यहाँ पर क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेचर सस्पेंड हो जाती है प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद। लेकिन अगर कोर्ट को ये लगता है कि नहीं प्रेसिडेंट रूल जो है लगाया गया है वो इनवैलिड है, वो नहीं लगाना चाहिए, तो फिर से वो रिस्टोर कर सकता है स्टेट लेजिस्लेचर को, जो कि वहाँ पर सस्पेंड हो चुकी थी। अब यहाँ पर केस ऑफ प्रॉपर यूज़ एंड इम्प्रॉपर यूज़ यहाँ पर हम देखते हैं। तो प्रॉपर यूज़ क्या है, अगर किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली हो, मतलब हंग असेंबली जो है यहाँ पर आ गई हो और यहाँ पर कोई अल्टरनेटिव गवर्नमेंट जो है वो नहीं मिल रही हो उन्हें, ठीक है। किसी भी पार्टी को मेजोरिटी जब नहीं मिलती है तो यहाँ पर हंग असेंबली फॉर्म होती है। हंग असेंबली मतलब किसी भी पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं है और यहाँ पर कोई भी अल्टरनेटिव सोर्स नहीं है, अल्टरनेटिव गवर्नमेंट नहीं है बनाने के लिए, तब यहाँ पर प्रेसिडेंशियल रूल लगेगा, क्योंकि कोई स्टेट लेजिस्लेचर ही नहीं है तो कौन उसको रूल रेगुलेट करेगा। तो ऑब्वियस है प्रेसिडेंशियल रूल लगाना पड़ेगा। उसके बाद व्हेन पार्टी हैविंग मेजोरिटी डिक्लाइंस टू फॉर्म अ मिनिस्ट्री, यहाँ पर जिसके पास मेजोरिटी है अगर उन्होंने डिक्लाइन कर दिया नहीं हमको मिनिस्ट्री फॉर्म नहीं करना है, हमको बस प्रूव करना था कि हम जीत सकते हैं, हमने प्रूव कर दिया, अब हमको नहीं फॉर्म करना है, नहीं हमको चाहिए, नई मिनिस्ट्री नहीं बनानी है, तब अब यहाँ पर जो प्रेसिडेंशियल रूल है वो लगा दिया जाएगा। व्हेन मिनिस्ट्री रिजाइंस एंड नो अल्टरनेटिव, अब मिनिस्ट्री जब रिज़ाइन करती है उसके बाद अल्टरनेटिव गवर्नमेंट कोई नहीं है, तब भी यहाँ पर जो प्रेसिडेंशियल रूल है वो लागू किया जाएगा। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शंस टू द सेंटर इज डिस्कार्डेड बाय द स्टेट। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन वाइज अगर सेंटर ने यहाँ पर कुछ ऑर्डर दिए हैं, सेंटर ने कोई ऑर्डर दिए हैं
वो कॉन्स्टिट्यूशनल वाइज है, उसके बाद अगर स्टेट ने वो डिक्लाइन कर दी है, मतलब क्या है, स्टेट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में जा रही है। अब अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में जा रही है तो हमने पहले ही देखा आर्टिकल में कि वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल जो है वो लागू किया जा सकता है। स्टेट गवर्नमेंट डेलिबरेटली एक्टिंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डेलिबरेटली अगर एक्ट कर रही है कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में, फिर भी वहाँ पर प्रेसिडेंशियल रूल लागू किया जाएगा। फिजिकल ब्रेकडाउन होता है, अगर गवर्नमेंट जो है विलफुली रिफ्यूज़ करती है जो भी डिस्चार्ज ऑब्लिगेशंस जो भी हो, अगर फिजिकली ब्रेकडाउन होता है वहाँ पर, तो भी वहाँ पर जो प्रेसिडेंट रूल है वो लागू किया जा सकता है। और ये प्रॉपर यूज़ है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जेन्युइनली जो प्रेसिडेंट रूल है वो लागू कर रहे हैं और लागू किया जाना चाहिए, बराबर है। अब यहाँ पर इम्प्रॉपर यूज़ देखते हैं, मतलब कि जहाँ पर प्रेसिडेंट रूल जो है वो अवॉइड हो सकता है, लेकिन सेंटर की मन के हिसाब से काम नहीं हो रहा है, या फिर सेंटर जो है अपने मन के मुताबिक यहाँ पर काम करना चाह रहा है किसी स्टेट में, या फिर उस स्टेट में उसकी सरकार नहीं है इसलिए प्रेसिडेंशियल रूल ला रहे हैं, मतलब जेन्युइन रीज़न नहीं है, तो इम्प्रॉपर यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है। इफ़ नो पार्टी सिक्योर्स मेजोरिटी, हंग असेंबली हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो अल्टरनेटिव गवर्नमेंट है वो अवेलेबल है, जैसा कि हमने प्रॉपर यूज़ में देखा था कि नो अल्टरनेटिव गवर्नमेंट अवेलेबल, लेकिन यहाँ पर जब अल्टरनेटिव गवर्नमेंट अवेलेबल है लेकिन फिर भी यहाँ पर गवर्नर जो है वो किसी की सुनने को ही तैयार नहीं है, ऐसा कहीं पर हुआ है, याद आ रहा है? तो यहाँ पर अगर ऐसा होता है कि अल्टरनेटिव गवर्नमेंट अवेलेबल है लेकिन फिर भी गवर्नर जो है उनकी सुनने को ही तैयार नहीं है और वहाँ पर प्रेसिडेंशियल रूल लागू कर दिया गया। गवर्नर डू नॉट अलाउ टू प्रूव द मेजोरिटी ऑन द फ्लोर, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि गवर्नर ने उनको टाइम वक्त ही नहीं दिया, उनको अलाउ ही नहीं किया कि तुम मेजोरिटी अपनी प्रूव करो, हाँ हाँ किसी को नहीं मिला चलो प्रेसिडेंट रूल लगा दो भैया, इस तरीके से काम हो गया। पर वो जो है दूसरी अल्टरनेटिव गवर्नमेंट बोल रही है अरे हमारे पास मेजोरिटी है हमको प्रूव तो करने दो, लेकिन उनको मौका ही नहीं दिया। उसके बाद मेल एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से नहीं हो रहा है तब वो इम्प्रॉपर यूज़, क्योंकि वो मेल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बता के प्रॉपरली किया जा सकता है, लेकिन फिर भी प्रेसिडेंशियल रूल लगाया जाएगा। when स्टेट गवर्नमेंट इज़ नॉट गिवन प्रायर वार्निंग, जब वार्निंग नहीं दी गई हो कि तुम यहाँ पर अच्छे से काम नहीं कर रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन वाइज काम नहीं कर रहे हो, वो बोले बिना ही सीधा प्रेसिडेंशियल रूल लागू कर दिया गया। पावर इज़ यूज टू सॉर्ट आउट इंट्रा पार्टी प्रॉब्लम्स, जो भी इंटर पार्टी प्रॉब्लम्स होता है, जैसा मैंने आपको बताया मोस्ट प्रोबेबली इसी वजह से होता है कि पार्टी में प्रॉब्लम्स आ जाती है, इस वजह से जो भी फंक्शंस है वो प्रॉपरली नहीं होता है, जो सेंटर है उसके अकॉर्डिंग नहीं होता है, तो प्रेसिडेंशियल रूल लागू कर दिया जाता है। यहाँ पर जो प्रेसिडेंट्स रूल है वो हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो यहाँ पर देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर फॉलो कीजिए, जो भी क्वेरीज़ है वहाँ पर पूछिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।